नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उपचुनाव को लेकर लोगों ने कही यह बड़ी बात। उपचुनाव को लेकर चर्चा गर्म है। हर चट्टी चौराहे पर लोग तरह तरह के लगा रहे हैं कयास। आइए आपकी मुलाकात चंदौली के खास लोगों से कराते हैं। क्या कहते हैं वह घोसी के उपचुनाव के बारे में, आइए जानते हैं उनकी राय। देखिए जनपद चंदौली से जमाल अंसारी की खास रिपोर्ट। सर परिचय बताइए आप। बाबूलाल यादव, पूर्व प्रमुख नियामकाबाद जनपद चंदौली। घोसी विधानसभा को लेकर कितना जो बवंडर और जो बवाल मच रहा है, क्या वजह हो सकती है? घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जी आम जनता ने समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। जो लोग हारे हैं वो क्रिश्चियानी बिल्ली की तरह बात कर रहे हैं जी, लेकिन वो वोट तो आम जनता ने दिया है। जी। जैसे कि एक बात बताएं आप कि इससे जो है लोकसभा से जोड़ रहे हैं, तो क्या वास्तव में जो है लोकसभा से जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? जैसे घोसी उपचुनाव में जनता ने वोट दिया, जी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जी उसी के सवाल पर लोग 24 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, आम जनता इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी। जैसा कि इस चुनाव के अंदर में लोगों ने जो है बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े बोल बोले थे, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जो वादे किए थे वो झूठा वादा किए थे। हमेशा झूठ बोल करके लोगों को, जी भाई से भाई को लड़ा करके जी वोट लिए हैं। अब उनका पोल खुल रहा है, जी इसमें जनता उनको जान गई। जी। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश जी बड़े नेता जी और उनका बड़बोलापन जी उनके लिए जी। बहुत नुकसानदायक है। जैसा कि ये गठबंधन का सबसे पहला चुनाव है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो जीत हुई है, गठबंधन की सबसे पहली जीत हुई है, इसके बारे में इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? गठबंधन की जीत जी पूरे देश में लहर पैदा करेगी जी और वोट बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, आरक्षण, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जी जिस पर सत्ता में बैठे लोग ध्यान भटका रहे हैं। जी जी लेकिन जनता जाग गई है जी। और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सत्ता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस चुनाव के अंदर में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो है बड़े बड़े मंत्री जो है पूरा जो है दमखम लगाया था, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? घोसी उपचुनाव में 40 मंत्री, जी 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री जी पूरी ताकत लगा के धन बल के साथ, जी चाहे कि एनडीए जीत जाए, लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया। और समाजवादी पार्टी के सिर्फ एक मीटिंग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे जी और माननीय शिवपाल जी यादव उन्होंने कैंपेन किया और उन्होंने जिताने का काम किया। यादव, पूर्व प्रधान सरेसर, वर्तमान सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी। घोसी को लेकर के इतना बवाल हो रहा है, क्या वजह है? समाजवादी पार्टी को वहाँ की जनता ने अच्छा समझ के बहुमत दिया है, जो कि वो समाजवादी पार्टी की सीट थी। दोबारा जो है कि फिर सुधाकर जी को वहाँ की जनता ने विश्वास करके जिताया और समाजवादी पार्टी पर विश्वास था, इसलिए उनको जिता करके फिर से। जैसे कि प्रधान जी, लोग जो है आकलन कर रहे हैं कि भाई जो है इससे जो है लोकसभा देखा जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अब की बार पूरे देश में 7 उपचुनाव थे, जिसमें गठबंधन पहली बार जो है गठबंधन हुआ, जिसमें 4 सीट गठबंधन को मिला है और 3 सीट बीजेपी को मिला है, जिसमें घोसी को पूरे देश के लोग देखे जी और सबकी निगाहें घोसी पर थी, इसलिए कि वहाँ पर सारे सरकार के, हम लोगों के वर्तमान मुख्यमंत्री और उनके उप मुख्यमंत्री दोनों लोग प्लस दर्जनों जो है मंत्री लगे हुए थे। पूरी ताकत बीजेपी ने अपना झोंक दिया था घोसी पे, घोसी सीट को किसी तरह जीतना है। और वो समाजवादी पार्टी की सीट थी घोसी, और घोसी को फिर से घोसी की जनता, वहाँ के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि वो जनता अच्छा बुरा क्या पहचान करते हुए समाजवादी पार्टी, माननीय हम लोगों के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को और वहाँ पर सुधाकर जी पर विश्वास करके फिर से समाजवादी पार्टी को वहाँ पे विजयी बनाया। अच्छा, एक बात और बताइए आप, जैसा कि इस चुनाव के अंदर में कुछ लोगों ने जो है बड़ बोली
हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत ओवर जो है बोला था, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें जो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे लोग, उनकी अपनी खुद उनको पता है कि मैं क्या हूँ। जी। जैसे ओम प्रकाश राजभर जी का आपने सुना होगा कि बहुत दूर दूर तक आते थे जी कि अखिलेश जी को कहाँ से भेज देंगे तो कहाँ भेज देंगे। जी जी जिनको अपनी खुद नहीं अपनी सीट बचा सकते हैं, अगर दोबारा अगर वो इस्तीफा दे करके, जैसे दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दे करके आकर लड़ा चुनाव, अगर उस तरह अगर ओम प्रकाश जी अगर वहाँ लड़के देख लें, दोबारा फिर आने का नाम ले लें, तो वहाँ जनता उनको नकार देगी। चलिए, बहुत बहुत बस। मैं महेंद्र माही, ग्राम प्रधान कुंडलिया और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा प्रधान जी, एक बात बताइए, जो है घोसी को लेकर के बड़ा जो है अपवाद हो रहा है, बहुत जो है बवाल हो रहा है कि क्या बात है भाई, क्या वजह है? घोसी चुनाव देखिए बाहरी बनाम जो है कि अपने के बीच में रहने वाले व्यक्ति के बीच हो गया था। घोसी चुनाव जो है कि पार्टी को लेकर कोई वो नहीं है, जो कि वो बाहरी बनाम जो है कि अपनों के बीच में सुधाकर सिंह जो कि वही के स्थानीय व्यक्ति थे, और जो है कि दारा सिंह चौहान दल बदलू व्यक्ति थे। और दल बदलू किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो दारा सिंह चौहान का जो हश्र हुआ है वो हर एक दल बदलू का हो, वो किसी भी दल का हो। सही बात। तो आप ये बताएं, जो आखिर हार का कारण क्या था? हार का कारण मैंने आपको बताया है कि बाहरी बनाव जो है कि अपनों के बीच में रहने वाला एक कार्यकर्ता से चुनाव था। ये वो कोई पार्टी विशेष का जो है कि नहीं था। वो भारतीय जनता पार्टी आपको बताया तो वो स्वयं में योगी जी की मंशा नहीं थी कि ओपी राजभर जैसे बड़ बोले, जो कि कभी योगी जी को मठ वो कभी भेजता है, कभी अखिलेश जी को सैफी भेजते हैं। वैसे बड़ बोलों का यही हश्र होना चाहिए, इसीलिए उसको पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उनका ये औकात दिखा दिया गया है इस चुनाव में। अच्छा, कि बड़ बोलों का यही हश्र होगा। और जो है कि घोसी की जनता ने जो है कि अपनों को जुटाया, वहाँ पर पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं था। अच्छा, जिन लोगों ने बड़ बोला था उनके बारे में क्या कहेंगे आप? बड़ बोलो देखिए, अभी मीडिया के लोग आप जैसे बंधु अभी खोज रहे हैं, वो सब दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं, तो बड़ बोलो का वही हश्र होना चाहिए। जी। अच्छा, जैसा कि जो है इस चीज़ को देख करके लोग जो है लोकसभा का आकलन कर रहे हैं, हवा का रुख बदल चुका है, इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। वो बता रहे हैं बाहरी बनाव जो है कि अपनों के बीच में रहने वालों के बीच में वो चुनाव था, वो पार्टी विशेष का कोई महत्व नहीं था। अरे मोदी जी G20 का देख रहे हैं आप ना, G20 का देखिए जो है कि 20 देशों के नेतृत्व करने वाले यहाँ पर आकर कितने भारत की गाथा गा रहे हैं। भारत एक विश्व गुरु बन रहा है, भारत एक विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जो है कि प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। अच्छा, तो एक बात परिचय बताएं आप। मैं रमेश सोनकर, ग्राम प्रधान गुरु, न्यालताबाद, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। घोसी में जो है, घोसी के अंदर में जैसे कि जो है बीजेपी जो है हार गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का कोई वहाँ हार नहीं हुआ है जी। तमाम नेताओं ने अपनी बातों को सिद्ध करते हुए उस चुनाव को, घोसी विधानसभा को हार गए, और उस पर गहन मंथन उच्च स्तर पर पदाधिकारी और बड़े नेता कर रहे हैं, और आने वाला समय में 2024 में वो सारी कमियां को सुधार ली जाएगी। लेकिन जो लोग अपनी बातों को रावण जैसा समीकरण को पेश किए, उनको जनता घोसी की एहसास दिला दी। इसके लिए मैं घोसी की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसे नेताओं का ऐसा ही असर होना चाहिए। इसके लिए पुनः दोबारा घोसी की जनता को धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, आखिर जो है पार्टी प्रत्याशी के हार की वजह क्या थी? पार्टी प्रत्याशी की हार की वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब प्रत्याशी और प्रतिद्वंदी जब आमने सामने की बात करते हैं, विपक्ष में हमारे ही नेता कुछ बात कर लें, तो उसमें बहुत सी बातें आ जाती हैं। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी का हार हुआ है। इसके लिए मैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं के, बड़े बड़े नेताओं की मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि हम लोग बहुत छोटे इकाई तब पर राजनीति करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ जरूर हम लोग भी अंदाज लगाते हैं। भले हम लोग झुग्गी झोपड़ी और कच्चे मकान आम जनता के पब्लिक में बीच में रहते हैं, लेकिन समस्याओं को जरूर रूबरू होते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहीं चल पाती है हम लोगों की। इसलिए अभी तत्काल में मैं मुगलसराय विधानसभा चेयरमैन सीट हारा हूँ। इसके लिए भी
मैंने बहुत ही बड़े नेताओं की व्यवस्था देखा, लेकिन मैंने तो कहा कि कुछ छोटे ही नेताओं की व्यवस्था देख लीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से निवेदन किया, लेकिन तो इतने नेताएं कूदे कि हमारा मुगल सना चेयरमैन भी चला गया। और जी हवा का रुख बदल रहा है, गठबंधन जो है इस जीत को जो है लोकसभा से जोड़ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई बात नहीं, गठबंधन जो है वो उनका गठबंधन ठीक है, लेकिन अभी इसके बारे में अभी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और आने वाले भविष्य में अपनी कमी को दूर करते हुए आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी का निश्चित सरकार बनेगा, इसमें दो राय नहीं है। जैसा कि लोगों ने दावा किया था कि जो है एकदम जो है जीत निश्चित है, मगर जो है फिर भी जो है कहीं ना कहीं जो है कमी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? दावा हवा में नहीं करना चाहिए, जनता के बीच में दावा करना चाहिए, जनता के बीच में लोकप्रियता लाना चाहिए। तो जनता के बीच में नहीं लोकप्रियता लाए, आपने चुनाव हार गया। ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या कहेंगे ओम आप? प्रकाश राजभर जी इतने सुलझे और पुरान अनुभवी हैं, लेकिन जनता के बीच में जो बातें रख देते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या रख रहा हूँ। तो क्या आप इसको एक बात बताएं कि जो है क्या ये कुछ न कुछ कमी है? हाँ, थोड़ा आराम करने की उनकी जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष बहुत बड़े नेताओं लोग से मेरा निवेदन है उनको थोड़ा सा आराम कर लें तो अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, 12 बजे धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।